ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चा बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वां अध्याय भागवत कथा के 10 लक्षणों का उल्लेखन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान भागवत पुराण में जिन 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊंची, उति, मानवतार, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 लक्षणों में 10वां लक्षण आश्रय तत्व का सीधा संबंध परमात्मा के आश्रय से है। इसी आश्रय को प्राप्त करने के लिए ही प्रथम 9 लक्षणों का उल्लेखन किया जाता है। एक प्रकार से प्रथम 9 लक्षण साधना के अंतर्गत आते हैं और 10वां लक्षण संध्या अथवा लक्ष्य है। ईश्वर की प्रेरणा से 5 भूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और आयु का निर्माण होता है। फिर उनके सम्मिलन से विराट शरीर बनता है और शरीर में 10 इंद्रियां, अहंकार और महातत्व बुद्धि का जन्म होता है। इस स्वर्ग कहा जाता है। उस विराट शरीर अथवा पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी जिस चराचर सृष्टि का निर्माण करते हैं उसे विसर्ग कहा जाता है। यह सृष्टि यथाई नहीं है, वह निरंतर प्रतिपल संहार अथवा प्रलय की ओर अग्रसर होती रहती हैं। इस सृष्टि का पोषण करके भगवान विष्णु इस मर्यादित किए रहते हैं। इसी से उसे विशेष श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उन सवान का नाम दिया जाता है। श्री विष्णु द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर उनकी सदा कृपा बनी रहती है। उसे पोषण कहते हैं। 2 मनुओं के मध्य काल को अथवा सृष्टि के प्रारंभ से प्रलय के मध्य काल को मानवतार कहा जाता है। इस काल में जो मानवतार के आदिपति मनु भगवान की जो भक्ति करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं तथा शुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं उसे भी मानवतार कहा जाता है। जीव की वासना अर्थात इच्छाएं जिस कर्मों के द्वारा उन्हें भाव बंधन में डाल देती हैं उसे उचित कहा जाता है। भगवान के विषय विविध अवतारों द्वारा की गई लीलाओं की कथाएं इस कथा कहलाती हैं। भागवत कथा में प्रिय श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब जीव अपनी योग साधनाओं के द्वारा भगवान में लीन हो जाते हैं। इसे लीन हो जाने की अवस्था को निरोध कहते हैं। इसमें साधक अपने मन और संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा में लीन हो जाता है। अज्ञान के द्वारा किए जा रहे कर्मों और भोग विलास में लिप्त हो जाने वाले कर्मों का निष्काम भाव से परित्याग करके अपने आत्मा स्वरूप में परमात्मा में शीतल हो जाने को मुक्ति कहा जाता है। हे परीक्षित, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति जिस तत्व से होती है तथा प्रलय काल में वह जगत जिसमें लय हो जाता है वह परम ब्रह्मा की आश्रय है। शास्त्रों में उसे ही परमात्मा कहा गया है। जो व्यक्ति जीव आत्मा और परमात्मा के भेद को जानता है वह परमात्मा के आश्रय तत्व को जान पाता है। सर्वप्रथम विराट पुरुष ने आश्रय के लिए जल की उत्पत्ति की। उसका पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण उसे नर कहा गया। नार में वह पुरुष हजारों
वर्षों तक रहा। उसी से उसे नारायण कहा गया। उस नारायण की कृपा से ही द्रव्य, जल, कर्म, काल, समय, मृत्यु, स्वभाव और जीव प्राण की सत्ता प्रकट होती है। उसकी उपेक्षा होने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। श्री नारायण आरंभ में अकेले ही थे। जब उन्होंने बहुत होने की इच्छा की, तब उन्होंने अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड के बीच रूप वीर्य शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदि देविक, आदि भौतिक और आत्मा आध्यात्मिका। इन तीनों शक्तियों से ही जीव, शरीर, इंद्रियां, मन और चराचर प्रकृति का जन्म होता है। उन्हीं तत्वों में जीव अथवा प्राण भगवान का सूक्ष्म रूप है, जो आत्मा के रूप में शरीर में रहता है, और शरीर तथा समस्त भौतिक पदार्थ परमात्मा के स्थूल रूप हैं। यह दोनों ही भगवान की माया अर्थात शक्ति के द्वार रचे गए हैं। भगवान स्वयं निष्क्रिय है, किंतु अपनी शक्ति से वह भगवान स्वयं निष्क्रिय हैं, किंतु अपनी शक्ति से वह विविध रूप धारण करते हैं। भगवान का निष्कर्म रूप सूक्ष्म है, निर्विकार अथवा निराकार है, जबकि उनका सक्रिय शक्ति रूप साकार है, स्थूल है। भगवान का यह भौतिक स्वरूप तत्व, राज और तम 3 प्रकार के गुणों से आच्छादित है। सत्व में धर्म है, राज में भोग विलास है और तम में पाप में नीतियां हैं। सत्व से मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है, राज से दूर होता है और तम से नरकगामी हो जाता है। स्वयं भगवान सृष्टि के पालन के लिए और धर्म के स्थापना के लिए विष्णु का मायावी रूप धारण करते हैं और विभिन्न अवतारों के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वह रुद्र शिव का अवतार लेकर सृष्टि का संहार करके उसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे परीक्षित, विभिन्न महात्माओं ने परमेश्वर का यही रूप वर्णित किया है, परंतु तत्वज्ञानी साधकों को केवल सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। भाव यही है कि मात्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव ही भगवान नहीं हैं, भगवान उनसे भी परे हैं। वह अजन्म और नित्य हैं। उनका अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। बच्चों, ये जो आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है ना, आत्मा सो परमात्मा, तो बच्चों आत्मा जो होती है, तो बच्चों हमारी जो आत्मा होती है उसी में परमात्मा छिपा हुआ है। हम पहचान नहीं पाते, हम टटोल के निकाल नहीं सकते। अगर हम भगवान को देखें और परमात्मा को अपने ही अंदर देखें तो परमात्मा साक्षात दर्शन हो जाएंगे। किसी भजन में था, गली गली में ढूंढती फिरती राम मेरे कहाँ हैं, जग में ढूंढी संसार में ढूंढी राम मेरे कहाँ हैं, घर के अंदर आके देखी राम मेरे नहीं मिले, जब बैठी आसन मार के भगवान मेरे अंदर मिले आत्मा में, क्योंकि भगवान आत्मा में होते हैं। परमात्मा आत्मा सो परमात्मा अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। ये नहीं कि हमारे ही है, हर एक जीव में परमात्मा का वास है। जैसे कीड़ी मकोड़ी, चीड़ी, हाथी, घोड़ा
जितने भी संसार में जीव आत्मा हैं सब में परमात्मा का वास है। जब भी कहते हैं ना कि अगर किसी चीज, जैसे कि कीड़ी भी मर जाती, मकोड़ी भी मर जाती, तो कहते हैं ओहो हत्या हो गया। तो बच्चों क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में बसते हैं परमात्मा। वही आत्मा, देखो बच्चों, इस शरीर में दो मन होता है, दो मन होता है। आप अजमा के देख लेना, और आपने अजमाया भी होगा। एक आत्मा एक मन। जो मन कहता है उसको कभी नहीं करना चाहिए, वो पाप में हमेशा विचलित कर देता है। जो आत्मा है, जो अंदर से आत्मा है, वो ना कहेगा। अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं बच्चों, एक दफे आत्मा ना करती है ना बच्चों, कहेगी ना ये कार्य नहीं करना। किसी के बुरा करना हो, किसी का गलत करना हो, किसी से कुछ भी करना हो, वो आत्मा कहती है कि ना करना नहीं है। लेकिन जो ये सोच है हमारी, ये सोच, जो मन बहुत चंचल है बच्चों। मन, अभी मैं गीता का, भागवत गीता पढ़ रही हूँ, मन मालूम नहीं कहाँ जाके बैठ जाए। भागवत गीता में मन नहीं लगेगा, मालूम नहीं कहाँ जाके बैठ जाए। वैसे ही हम सभी कभी भगवान का ध्यान लेंगे, लेकिन ध्यान में मन नहीं रहता और कहीं जाके बैठ जाता है, तो वो हमारे शरीर के वास्ते नुकसानदायक है। अगर हम आत्मा को टिका लें, दिल को टिका लें, आत्मा में परमात्मा में हम लीन हो जाएं, तो बच्चों देख लेना, जरूर से जरूर परमात्मा का साक्षात दर्शन होगा। पहले सपन में दिखते हैं, फिर साक्षात दर्शन देते हैं। तो आजकल कहाँ किसी के पास टेम है बच्चों, कहाँ किसी के पास है। भागा भागो भागो, क्यों? दे काम दे काम दे काम। उससे वो आगे निकल जाना चाहता है, उससे वो निकलना चाहता है आगे। बच्चों पहले जो सतयुग था ना, सतयुग में भक्ति में इंसान दौड़ा करता, भक्ति में, उससे आगे वो, उससे आगे वो। और जो जैसे आजकल के कर रहे हैं, इनको राक्षस कहा करते, पहले भी थे, उनको राक्षस कहा करते ना बच्चों। हमारे जैसे तो राक्षस होंगे, जो अच्छाई ना मान के बुराई के रास्ते जाते हैं, उनको ही राक्षस कहा जाता है। अगर हम सत्य मार्ग पे चलें तो हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। तो बच्चों किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए, या माँ हो, बाप हो, भाई हो, पिता हो, चाची ताई दादी बुआ, कोई भी संसार में, अपने गुरु माता, संसार में कोई भी, किसी का भी आत्मा नहीं दुखाना चाहिए। कोई बच्चे ये होता है ना कि मांगने आ जाते हैं तो उसको 100 गाली दे के निकाल देते हैं। गाली नहीं देना चाहिए। अगर नहीं है, अरे हला में तो मुट्ठी का आटा दान दे दो। पैसा कभी नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि पैसा दिए आप और वो जाके शराब पिया और अपने बीवी बच्चों को मारा है, और उनके बीवी बच्चों का आत्मा हमें दुर्शीष दी है, तो हम आज गरीब हो गए। पैसा कभी नहीं दो, आटा दे दो। कहो आटा लेना है 1 कटोरी, अगर हाँ कहता है तो दे दो, और ना कहता है तो जाओ भैया, जय जय राम सिया राम। क्योंकि पैसा देने से आजकल जो साधु हैं, साधुओं का छवि खराब कर दिया है लोगों ने। जो असली साधु भी आता है वो हम सोचते हैं ना बच्चों कि ये तो पखंडी हैं। असली को भी हम पखंडी समझ लेते हैं, नकली तो पखंडी है ही हैं। अपने गेरुआ रंग का कपड़ा पहनेंगे और चल देंगे मांगने के वास्ते। तो साधु बेचारे, पहले साधु और ब्राह्मण का था, भिक्षा का साधु और ब्राह्मण का था। अब तो 3600 जात के रोज तीसरे दिन, आप भी अपने घर में भी देखते होंगे कि तीसरे दिन आके खड़ी हो जाएंगी, कहेंगे लड़की की शादी है। भैया तुम लोग की लड़की कितनी है जो शादी 1 बार दे दिए, 2 बार दे दिए, 3 बार दे दिए, लेकिन रोज का पैसा बना लिए हैं। सारा इकट्ठा करेंगी, बटोरेंगी, इकट्ठा करेंगी और उठा के बेच के चली जाएंगी।
आजकल पैसा कमाने का जरिया लोगों ने क्या क्या सोच रखा है। ये इंसान बच्चों अपने ध्यान दे तो बच्चों अगर भक्ति करो, शक्ति करो, दान करो। भक्ति में शक्ति है, दान में पुण्य है, दान में मोक्ष है। कनागत चल रहा है, आप ज़्यादा नहीं तो 2 रोटी, थोड़ा सा गुड़, उसमें थोड़ा सा घी, आप गौ को खिलाओ, बच्ची को खिलाओ, आपके पितर तृप्त होंगे। और जिस टाइम आपका कोई श्राद्ध शुरूद है तो आप तन मन धन से भक्ति करो, ब्राह्मण को जिमाओ। उसका अंश आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष जीव में विद्यमान है। इसी आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और आत्मा को जानने के लिए चित्त विनतियों का निरोध परम आवश्यक है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूत जी आपने हमसे कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने परिवार को त्याग कर विविध तीर्थों का भ्रमण किया था। उस यात्रा में मंत्रेय ऋषि के साथ अधतमा के संबंध में उनकी बातचीत हुई थी। वह कहाँ हुई थी और उन्होंने क्या कहा था? आप विदुर जी का चरित्र सुनाते हुए उस अध्यात्मा चर्चा का सार तत्व हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनक दी, ऋषियों राजा परीक्षित ने भी वही प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछा था। उसके उत्तर में श्री सुखदेव जी ने जो कहा इसे ध्यान पूर्वक सुने। हरिओम तत् तत् सत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीतंबर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम, करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषतम अपरापरम, दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशरम, गलफुल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, वंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम, जलडूबत गजराख लीनो लंका छेदो रावणम, सप्तदीप नौ खंड 14 भवन कीने राम जी एक पदम, द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम, दीनानाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम,
कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरतरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवत शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण के अधुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वामनम मच्छ कच्छ बरहा नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। उपम बन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे। नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम। कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामनी। बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी। भज्य राघो रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजापन को राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को। जगत नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक जाएगा। गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कवि दस दस गावहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री आरती भगवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। आरती भगवान की है आरती।
पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, जो भागवत पुराण को सुनता है या पढ़ता है, उनके घर में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान उसके घर को छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि गीता हिंदू जाति में, हर एक जाति में, हिंदू में गीता का भागवत महापुराण का बहुत बड़ा महत्व है। इसको घर में रखने से ही भगवान का वास होता है। और जिस घर में आप ये सोचो, जिस घर में भगवान का वास होगा, उस घर में तो भगवान की पत्नी तो होंगी पैर दबाने के वास्ते। विष्णु भगवान का वास हुआ हमारे घर में तो माँ लक्ष्मी का वास खुद ही हो गया। आप अगर कभी मनाओ बच्चों, अगर आप कभी भी मनाते हो तो विष्णु भगवान को मनाओ, माँ लक्ष्मी खुद ही दौड़ी आ जाएंगी। कभी भी अगर आपको मनाना है तो विष्णु भगवान को मनाओ, माँ लक्ष्मी खुद ही आ जाएंगी। शिव भोले को मनाओ, शिव भोले को मनाओ, पार्वती माँ स्वयं आ जाएंगी, खुद ही दौड़ी आएंगी। क्योंकि जहाँ पे पति है वहाँ पे पत्नी जरूर होती है। आप जो भक्ति करो तो भगवान का करो। देवी तो खुद हमारे घर में वास करती है। जब भी कहते हैं कि पितरों का आप भक्ति करते हो, पितरों का ज्योत जलाते हो, पितरों के निमित्त कुछ निकालते हो, पितरों को दान करते, पितरों का निमित्त कुछ दान करते हो, तो पितर, जिस घर में पितर राजी उस घर में देवी खुद राजी। क्योंकि जिस घर में पितर राजी होते हैं उस घर में देवी खुद आके उनके दुख सुख की सिरी बन जाती है। अन्नपूर्णा बच्चों कभी आजमा के देखना, आपके घर में अगर आप बना रहे हैं खाना पीना और थोड़ा है, जैसे 2 जने का या 4 जने का बनाए, और उस दिन अगर आपके घर में 4 जने और आ गए तो आप ये देखना, अगर 8 जने की खिला पिला के भी अगर आपके पास कुछ बचता है तो आप ये समझ जाना कि अन्नपूर्णा के आपके रसोई में वास है। हमने कई दफ़े अजमा के देखा है, आप भी अजमा के देखना। और जिस घर में बच्चों, एक बात आज मैं और बता रही हूँ, अगर आप शाम को रोटी बनाते हो, रोटी खा लेते हो, और रोटी खाने के बाद अगर आपके जो रोटी रखने वाला है, हम तो कठिया कहते हैं उसको, रोटी रखने वाला जो है बर्तन, उसमें 2 या 4 रोटी जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल खाली बर्तन करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि रात को कौन पितर हमारे घर में प्रवेश कर जाए। और साफ होना चाहिए। रसोई में कभी झूठ कूट नहीं होना चाहिए। रसोई में अगर झूठ कूट करो और कोई ब्राह्मण आके रोटी मांग लिया, अगर वो रोटी आपने दे दिया तो आप ये सोच लो कि 127 पीढ़ी आपने नरक में डाल दिया। आप तो खुद गिरे सो गिरे, लेकिन वो भी गिर गए। तो बच्चों, आप इन चीज़ों का, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखा करो। साफ सब्जी बनाओ, अच्छी आप शुद्धताई से रोटी बनाओ, जिसमें कि कोई अगर अचानक आ जाए, हो सकता है कि हमारे गुरु ही आ जाएं, तो हम उनके आगे अपनी जो भोजन बनाए हैं उसको परोस सकें। और झूठ कूट अगर खिलाते हैं तो कुत्ता का जन्म होता है। अगर हम अभी, जैसे मैं हूँ, किसी को झूठा पिला दी या खिला दी तो अगले जन्म में कुत्ता का जन्म होता है। तो बच्चों, झूठा कूठा कभी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि झूठा कूठा खिलाने से हमारे घर की रिद्धि सिद्धि रुष्ट हो जाती हैं। रिद्धि सिद्धि रुष्ट होने से माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, पितरों का वास नहीं होता, देवी का वास नहीं होता। आप शुद्धि से अगर किसी को 1 गिलास पानी भी दे देते हो तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। ये छोटी छोटी बातें आप अमल जरूर करना बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा,
हे मेरे विष्णु भगवान, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे लड्डू गोपाल की जय। पकड़ लो हाथी बनवारी, कहीं छूट ना जाए। पकड़ लो हाथ